गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो कि आपका कल पीटी है, साइंस पीटी है कल, राइट। चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10, राइट। चैप्टर 6 की मैंने रिवीजन आपको प्रीवियस जो लास्ट वीक था उस दिन सेंड किया था। आज मैं चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स वो आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेंगे वो सारे मैं आपको आज रिवाइज करा दूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपर वे से देखना है, राइट। तो पहला टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। आप सबको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। जब रेस्पिरेशन कहाँ टेक्स प्लेस करे, सेल्स के अंदर, मीन्स फूड का ब्रेक डाउन हो जाना सेल्स में और उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट बेटा। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का, और जिससे क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है कम्प्लीटली, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। आपको बताया था एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन आते हैं, जो यीस्ट हो गए, सम बैक्टीरिया हो गए, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक्स प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बेटा डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आपका फूड ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनाता है, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ टेक्स प्लेस करता है, ये टेक्स प्लेस करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब सेकेंड रेस्पिरेशन है आपका क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एब्सेंस होता है ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, एनएरोबिक में और एरोबिक में, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। डिफरेंस सिर्फ ये है, एनारोबिक में आपको मिलता है अल्कोहल और एरोबिक में क्या मिलता है आपको, एरोबिक के अंदर आपको मिलता है वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस किस में करता है, यीस्ट में। बेटा वीडियो जो मैं आपको सेंड करूँगी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या राइज आता है कि क्या ह्यूमन बीइंग एनारोबिक रेस्पायर करते हैं। आप कहोगे यस मैम, ह्यूमन बींग्स भी एनारोबिक रेस्पायर करते हैं, बट कैसे करते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट नहीं कर सकता, परमानेंट करेगा तो इससे हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम कैसे करते हैं, टेम्परेरी करते हैं। कब, जब हम साइकिलिंग करते हैं बहुत फास्ट, या हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या हम रनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस वजह से हम कैसे रेस्पायर करते हैं, एनएरोबिकली। और हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट। हम कैसे रेस्पायर करते हैं, एनारोबिकली। कब, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। और क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, हमें मिलते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्लियर है, कब मिलता है, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग एंड वॉकिंग। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, हैवी एक्सरसाइज करा किसी भी बच्चे ने, किसी भी पर्सन ने, अगर हैवी एक्सरसाइज वो करता है तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, एनर्जी। क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, और आप रेस्पायर करते हो बहुत फास्ट, और इससे आपकी ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर लिमिटेड हो जाती है। तो आप कैसे रेस्पायर करते हो, एनएरोबिकली। क्लियर, ठीक है बेटा। और हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिससे मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इन क्रैम्प्स से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं? हॉट वाटर बाथ लेके या फिर मसाज लेके। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो, इस वाले में क्या बताया हुआ है कि देखो मसल क्रैम हुआ। जब मसल क्रैम हुआ कब हुआ? अब जैसे ही मसल क्रैम हुआ हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, इससे हमें रिलीफ कब मिलेगा? हॉट वाटर बाथ लेने से। हॉट वाटर बाथ लिया तो आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या होगा? ऑक्सीजन आपके मसल्स में इंक्रीज होने लगेगी, सप्लाई प्रॉपर वे से होने लगेगा, और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और हमें क्या मिल जाएगा इससे? रिलीफ। किससे? पेन से। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक में क्या मिलता है? अल्कोहल। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों में वाटर मिलेगा, सॉरी, दोनों में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज़ एक बार दोबारा ध्यान से देखो। एरोबिक और एनारोबिक दोनों, एरोबिक में हमें मिलता है वाटर, एनारोबिक में मिलता है अल्कोहल। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बेटा? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एनारोबिक भी। एरोबिक भी एनर्जी रिलीज करता है, ये भी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये टेक्स प्लेस करता है यीस्ट में, ये टेक्स प्लेस करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लिया आपने, इसमें लैक्टिक एसिड निकलता है और एनर्जी निकलती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये एक बार देख लेना सारे पॉइंट्स, डिफरेंस एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज़ होता है एरोबिक में, इसमें नहीं होता। इसमें फूड प्रॉपर वे से ब्रेक डाउन होता है, इसमें पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर निकलता है, इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं ब्रीथिंग रेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या है? कितने टाइम एक पर्सन 1 मिनट में कितना ब्रीथ लेता है, कितना इनहेलेशन और कितना एक्सहेलेशन करता है, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। रेस्ट में अगर कोई पर्सन है, कोई एडल्ट पर्सन है, तो उसका ब्रीथिंग रेट होगा 15 से 18। अगर हैवी एक्सरसाइज करा किसी भी एडल्ट पर्सन ने, तो उसका ब्रीथिंग रेट कितना हो जाता है? 25 टाइम्स। क्लियर? देखो अब इस 2 पिक्चर्स में आपको क्या दिखाया गया? ये छोटा सा बच्चा है, बेबी है। अब ये क्या कर रहा है? यॉन कर रहा है, आई मीन यॉनिंग कर रहा है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? उबासी ले रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन भी क्या कर रहा है? उबासी ले रहा है। कब इसने लिया उबासी? जब ये बहुत टायर्ड फील किया, जब इस बच्चे ने, या स्लीपी फील करता है, तब हम उबासी लेते हैं। ठीक है बी, ठीक है। तो कब आप यॉर्निंग लेते हो, कब उबासी लेते हो? जब आप टायर्ड फील करते हो। इससे क्या होता है, जब आप टायर्ड फील करते हो ना बेटा, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं होती, और इस वजह से आप यॉर्निंग करते हो, उबासी लेते हो। और उबासी लेने से क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे से क्या चली जाती है? ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, और आप स्लीपी फील नहीं करते। कभी कोई क्लास आपको लगता है कि बोरिंग है, आई मीन टीचर्स पढ़ाती है तो आपको लगता है कि बहुत बोरिंग सा अगर लगता है कोई लेक्चर, ये लंबा हो जाता है, तो आपको उबासी आने लग जाती है, आपको नींद आने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो सिंपल है, बुक में देख लेना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जब आप इनहेल करते हो, जिस तरह से बैलून में हवा भरती है, इनहेलेशन होता है, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और रिब्स ऊपर की तरफ। क्लियर है? जैसे ही बैलून में से हवा निकली, मीन्स एक्सहेलेशन हुआ, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड रिब्स मूव्स डाउनवर्ड। ये लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम कितनी ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, 21%, और कितने एक्सहेल करते हैं, 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना इनहेल करते हैं, कम होता है, और एक्सहेल कितना करते हैं, 4.4%। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि इनहेल और एक्सहेल एयर में, जो इनहेल्ड एयर होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है,
एक्सहेल में सबको पता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट, ये क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पर एक पर्सन है, इसने स्ट्रॉ की हेल्प से एक्सहेलेशन किया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसने पास किया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब में क्या था? लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास किया लाइम वाटर के अंदर, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो बेटा क्या देखने को मिला? ये जितना भी ये जो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था, ये सारा क्या हो गया? मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? जब हमने एक्सहेल किया। राइट बेटा? ये सिंपल आ गए। ब्रीथिंग ऑर्गन्स सभी को बताया भी था मैंने लास्ट क्लास में। स्पैरिकल्स, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है कॉकरोच पर, जहाँ से हवा एंटर करती है और कहाँ जाती है? एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख ले, अर्थवर्म। दिस वन इज अर्थवर्म। इनकी स्किन बड़ी स्लिमी और स्लिपरी होती है, बहुत मॉइस्ट होती है, तो ये रिस्पायर कहाँ से करते हैं? स्किन से रिस्पायर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉग। इनकी भी स्किन बड़ी स्लिमी और स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, तो ये रिस्पायर करते हैं अपने लंग्स से और बेटा प्लस स्किन से, दोनों ही मस्ट है। लेकिन अगर इसी की, अगर ये जब स्टार्टिंग में जब ये बोर्न होते हैं, जो फॉर्म होती है टैडपोल की उसमें बेटा ये इनके पास लंग्स नहीं होते, तो अब उनके पास क्या होते हैं? गिल्स। टैडपोल क्या करते हैं? गिल्स प्लस स्किन से रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन। डॉल्फिन का आप पढ़ लेना यहाँ पर कि डॉल्फिन्स जो होती है, वेल्स होती है, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना बस। ठीक है? इनके पास गिल्स नहीं होते, इनके पास ये ब्लो होल्स होते हैं, इनके हेड पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ये ब्रीथ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर PT 3। 9 o'clock आपका PT स्टार्ट हो जाएगा AM पर, और 9:30 तक आपको पता ही है आपका टाइमिंग है PT 3 साइंस का। सभी को पेपर जो PT 3 है वो देना मस्ट है। नो वन विल से कि मैम हम नहीं दे पाए या क्या है, कोई रीज़न है तो प्लीज़ बताना, अदरवाइज़ ये मस्ट है कि सभी को PT देना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।